हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन को हम देखेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन हम देखेंगे। बाइबल कहता है, परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर ज्योतिमय राज्य में ले आया बोलकर। पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद आदि याजकों का समाज और पवित्र लोग, यानी हम उसके याजकों के समाज है, हम पवित्र लोग हैं, उसने हमें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है बोलकर परमेश्वर कहता है कि हम उसके अद्भुत ज्योति है। अद्भुत ज्योति आज हमारा टॉपिक है, मार्वलस लाइट। अद्भुत ज्योति हम हैं बोलकर तू विश्वास करना है कि परमेश्वर ने तुझे अद्भुत बनाया है बोलकर। तेरे अंदर अद्भुत रोशनी है बोलकर, ज्योति है बोलकर तू विश्वास करना है, क्योंकि तू ज्योतिमय राज्य में है। जिन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पर और नया जन्म लिया है, वे परमेश्वर के अद्भुत ज्योति बन जाते हैं। कोलोसी पत्रिका 1 अध्याय 12वां वचन के अनुसार उसने हमें अंधकार के राज्य में से निकालकर ज्योतिमय याजक के राज्य में लाया है। ज्योतिमय राज्य में, कौन से राज्य में? ज्योतिमय राज्य में। इसलिए केवल चर्च में रहना ज्योति में है ऐसा नहीं है, हमें उसके राज्य में रहना है, यानी पवित्र आत्मा से भरना है, हमें उसके रोशनी से भरना है। पवित्र आत्मा हमें चलाना चाहिए, पवित्र आत्मा से हम भरना चाहिए और उसके राज्य में चलना चाहिए। केवल चर्च में आना और जाना, इस तरह नहीं चलना है। हमें उसके वचन में चलना है। उसकी वचन रोशनी है, द गॉस्पल ऑफ लाइट। 2 कुरिन्थी 4:4 में कहता है, शैतान ने दिमाग पर पट्टी बांधा है ताकि ज्योतिमय वचनों को न देखे बोलकर। हम ज्योतिमय राज्य में हैं। हमारा जो भी हमारा स्वभाव है वो ज्योतिमय राज्य का स्वभाव रहना चाहिए, क्योंकि हमारे और अंधकार के राज्य में फ़र्क दिखना चाहिए बोलकर वचन हमें कहता है कि हम अद्भुत ज्योति है, मार्वलस लाइट। वी आर मार्वलस लाइट। देखिए, जब परमेश्वर ने हमें पकड़ा तो हमें ज्ञान आया कि हमें पाप कबूली करना चाहिए। यीशु मसीह दुनिया में आया, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। वो इंसान बनकर आया, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा बोलकर हम ज्ञान पर विश्वास करते हैं और उस ज्ञान से हम चलते हैं और हम उसका ज्ञान है बोलकर सुधर जाते हैं। उसी तरह हमें और भी ज्ञान बढ़ना चाहिए, और भी ज्ञान बढ़ना चाहिए हमारा। कैसे बढ़ेगा? पवित्र आत्मा से भरना चाहिए हम। 1 यूहन्ना 1:7 कहता है, अगर हम रोशनी में चलेंगे तो पवित्र आत्मा जो रोशनी है वो हमें यीशु के लहू से शुद्ध करेगा बोलकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप हम आशीर्वाद में चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है। कुछ लोग पवित्र आत्मा से अभी तक भरे हुए नहीं हैं,
बाइबल कहता है, यूहन्ना 3:3 में कहता है, जब तक एक मनुष्य फिर से जन्म नहीं लेता है वो परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं है बोलकर। हाँ, अगर केवल एक स्त्री गर्भवती है, उसके अंदर बच्चा है, उस बच्चे ने कभी भी रोशनी को नहीं देखा है। जब तक वो बाहर नहीं आता है वो रोशनी नहीं देखता है। उसी तरह हम अंधकार से निकाला जाना चाहिए। पूरा सारे बंधन हमारे ज़िंदगी में टूटना चाहिए, हमारे परिवार पर टूटना चाहिए, हमारी ज़िंदगी व्यक्तिगत जीवन पर सारे बंधन टूटना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। इसलिए हमें बुलाया गया है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है वो हमें रोशनी में चलाता है, वचनों में चलाता है। इसलिए भजन संहिता 119 उसके 105 में कहता है, उसका वचन मेरे लिए, मेरे पैरों के लिए दिया है, मार्ग के लिए रोशनी है बोलकर। पवित्र आत्मा तुझे गाइड करना चाहिए, पवित्र आत्मा से तू भरा हुआ रहना चाहिए। आज तू पवित्र आत्मा से भरा है क्या? नहीं भरा है तो तू ऐसा व्यक्ति है जो माँ के गर्भ में बच्चा जन्म तो लिया है मगर माँ के गर्भ में है, वो बाहर नहीं आया है, वो रोशनी को देखा नहीं है। आज तेरे को रोशनी को देखना है, पवित्र आत्मा को देखना है, यीशु को आत्मा में देखना है। यीशु को तू देखते रहेगा, वो तुझे चलाएगा, वो तुझे आगे आगे बढ़ाएगा बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया। तू जब यीशु मसीह को स्वीकार करता है तू साक्षी बन जाता है, तू तारा बन जाता है। दानियल की किताब 12वां अध्याय 3रा वचन के अनुसार तू तारा बन जाता है। तारा के बाद तू चांद बनना चाहिए, चांद भी एक रोशनी है। चांद के बाद तू सूरज बनना चाहिए, सूरज तो और भी तेजोमय है। इसलिए तुझे बाइबल कहता है तू अद्भुत लाइट है, तू अद्भुत ज्योति है, अद्भुत ज्योति है। यू आर अ मार्वलस लाइट। हालेलुया। तू मार्वलस लाइट बनना चाहिए, तू दिन ब दिन वचनों में बढ़ना चाहिए और भी तेरी रोशनी बढ़ना चाहिए, तू साक्षी बनना चाहिए इस पृथ्वी पर। यस, साक्षी बनना चाहिए। देखिए कुछ लोग समझते हैं मेरे को सब वचन मालूम है, मुझे ज्ञान है, तुझे ज्ञान है। देखिए एक उदाहरण हम देखते हैं। एक स्त्री घर में खाना बनाती है, उसे खाना बनाने आता है, पर कितना खाना बनाएगी वो? 2 जन का, 5 जन का, 10 जन का खाना बनाएगी। 50 जन का खाना उसको बनाने नहीं आता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है, ज्ञान नहीं है उसे। जिस तरह बिरयानी हम बनाएंगे ऊपर से सुंदर दिखता है मगर अंदर नमक नहीं है, उसी तरह हमारे अंदर नमक नहीं है। यीशु अद्भुत ज्योति है बोलकर हमें कहता है, और भी हमारा ज्योति बड़ा नहीं है। हम 2-3 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी का खाना बनाते तो हमें लगता है कि हमें खाना बनाने आ रहा है। 50 का नहीं आता है, 100 का नहीं आता है, 100 का आता है तो 500 का नहीं आता है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं है, मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि तू 5 आदमी का काम करता है। 5 आदमी के लिए खाना बना सकता है, तू 10 आदमी के लिए खाना बना सकता है, मगर 100 के लिए तू नहीं खाना बना सकता है। तू 500 के लिए नहीं बना सकता है। 500 के लिए बना सकता है तो तू बिजनेसमैन बन जाता है। बिजनेस वाले कमाते हैं, इसलिए तेरे ज़िंदगी में आशीर्वाद नहीं है। वो तेरा ज्ञान को तूने बढ़ाया नहीं, तुझे सिर्फ पाप की कबूली मालूम है, पाप की कबूली का प्रार्थना तुझे मालूम है, मगर आशीर्वाद का वचन तुझे नहीं मालूम है, छुटकारा का वचन तुझे नहीं मालूम है। तुझे कैसा रहना है आशीर्वाद में बोलकर तुझे वचनों का ज्ञान नहीं है। वचन में बढ़ना चाहिए, हम वचन में बढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। भजन संहिता 43, भजन संहिता 43
उसके 3 वचन में लिखता है, दावीद कहता है, प्रभु तेरे वचनों को भेज, तेरे रोशनी को भेज, ओ ताकि तेरे रोशनी मुझे ओ चलाए, तेरे सत्य में चलाए बोलकर वचन को भेज, रोशनी को भेज बोलता है। तू रोशनी में बढ़ना चाहिए। केवल थोड़ा सा रोशनी है तो तू थोड़ा ही आशीर्वाद होगा, थोड़ा ही सुरक्षा में रहेगा तू। तेरे पास ज्ञान की कमी है, ज्ञान बढ़ना चाहिए तेरा। यूहन्ना 10:10 कहता है कि चोर आता है चोरी करने, घात करने, मगर यीशु आया जीवन देने। जीवन यानी रोशनी, जीवन यानी रोशनी है बोलकर, क्योंकि यीशु जीवन है बोलकर बाइबल कहता है। यीशु इस जगत की ज्योति है बोलकर भी कहता है। यूहन्ना 9:5 के अनुसार यीशु जो जीवन है वो ज्योति भी है। यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 4-5 में हम देखते हैं कि वो जीवन लोगों के लिए उजाला था बोलकर। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 से 5 में अगर हम देखेंगे, वो उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य के लिए रोशनी था बोलकर बाइबल कहता है। तुझे जीवन की ज़रूरत है, जीवन यानी ज्ञान की ज़रूरत है। वो रोशनी वचन है। वचन की बढ़ोतरी तेरे ज़िंदगी में रहना चाहिए। वचन की बढ़ोतरी नहीं है, तेरे अंदर घमंड है कि मुझे खाना बनाने आता है, मैं 5 आदमी का खाना बनाती हूँ, मैं 10 आदमी का खाना बनाती हूँ, मैं 50 आदमी का खाना बनाती हूँ बोलकर तेरे अंदर घमंड की वजह से तू आशीर्वाद में नहीं है, तू सुरक्षा में नहीं है। जिसे अच्छा खाना बनाने आते हैं वो बिजनेस करते हैं, 500 लोगों का खाना बनाते हैं, 1000 लोगों का खाना बनाते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं। इसलिए ज्ञान में रहना चाहिए। बाइबल कहता है तू अद्भुत रोशनी है, तू विश्वास करना चाहिए, तू अद्भुत है बोलकर, तू अद्भुत कार्य करेगा। तेरे ऊपर शैतान का अटैक हुआ तो तू उसे डांटेगा बोलकर। ओ तुझे बीमारी आया तो तू प्रार्थना करेगा तो बीमारी निकल जाएगा। तू दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेगा तो वो चंगाई होता है, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे अद्भुत बनाया है, अद्भुत बनाया है। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 139 में कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत बनाया है। यू आर मार्वलस लाइट, अद्भुत ज्योति है तू अद्भुत ज्योति है। लोग तेरा नाम लेंगे, तेरी निंदा नहीं करेंगे, तेरा नाम लेंगे, क्योंकि परमेश्वर की रोशनी तेरे ऊपर है और ये रोशनी अद्भुत है। इसलिए यशायाह की किताब में लिखता है 60वां अध्याय 1-2 में, दुनिया अंधकार में पड़ा है मगर परमेश्वर की ज्योति तुझ पर आया है, उठ और प्रकाशमान हो बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे अंदर जो रोशनी है वो अद्भुत रोशनी है बोलकर तेरा विश्वास बढ़ना चाहिए। इसलिए बाइबल कहता है जितना वचन हम सुनेंगे, जितना वचन का ज्ञान बढ़ेगा, तेरा विश्वास बढ़ेगा बोलकर रोमा पत्रिका 10वां अध्याय 17वां वचन में कहता है। देखिए हमारे पास अच्छा गाड़ी रहेगा, हमारे पास अच्छा गाड़ी रहेगा, कार। हम समझते हैं हमको अच्छा ड्राइविंग आता है। कार महंगा होगा तेरा, 10 लाख का कार होगा या 20 लाख का कार होगा या 40 लाख का कार तेरा होगा। तुझे ड्राइविंग आता है बोलकर घमंड है तुझे, मगर तू जब अंधकार में रात के समय चलाता है तो तू दूसरे गाड़ी के रोशनी से डरता है। तू डरता है वो गाड़ी चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि सामने से फोकस ज़्यादा आ रहा है, फोकस ज़्यादा आ रहा है। तुझे घमंड है कि तेरा गाड़ी महंगा है बोलकर, 10 लाख
20 लाख 40 लाख का गाड़ी है बोलकर तुझे घमंड है, ये घमंड है। ड्राइविंग मुझे आता है बोलकर, ड्राइविंग भी एक ज्ञान है। तुझे गाड़ी आता है, तुझे बाइक चलाने आता है, तुझे साइकिल चलाने आता है, मगर कार चलाने नहीं आता है। कार चलाने आता है तो तुझे बड़ा गाड़ी बस चलाने नहीं आता है, तुझे ट्रक चलाने आता नहीं है, मगर तू समझता है तुझे बहुत ड्राइविंग आता है, बहुत ज्ञान है। जितना तेरा ज्ञान बढ़ेगा, अगर तू सब गाड़ी चलाता है तो तुझे कहीं भी नौकरी मिल सकता है। तू पैसे के लिए मोहताज नहीं रहता है, इसलिए ज्ञान बढ़ाना है। यस, तू दूसरों को कह सकता है मैं रिक्शा चला सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, मैं बस चला सकता हूँ, मैं टेम्पो चला सकता हूँ, मैं सभी बड़ी गाड़ी भी, कौन सा भी ट्रक में, ट्रेलर में चला सकता हूँ बोलकर। तेरे पास अगर ज्ञान है सब गाड़ी चलाने का तो तू कभी भीख नहीं मांगेगा। इसलिए हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए, ज्ञान बढ़ना चाहिए। देखिए, ये व्यक्ति के पास 40 लाख का गाड़ी है और ये अच्छा ड्राइवर है, मगर जब रात के समय ड्राइविंग करता है तो रोशनी, दूसरे गाड़ी के रोशनी से ये अब गाड़ी चला नहीं पाता है, डरता है। मगर अच्छा ड्राइवर रहेगा ना, वो क्या करेगा मालूम है? वो उसके गाड़ी का लाइट की रोशनी को बढ़ाएगा। हालेलुया, वो अच्छा और नया बल्ब डालेगा, वो उसको रिले बिठाएगा, टेक्नोलॉजी वापरेगा, वो उसमें रिले बिठाएगा और भी ज़्यादा वायर डालेगा, उसके फोकस को बढ़ाएगा, गाड़ी के रोशनी को बढ़ाएगा वो, ताकि रात के समय भी वो चलाए तो उसे क्लियर दिखे बोलकर वो अच्छा नया वायरिंग करेगा, उसे नया बल्ब डालेगा ताकि गाड़ी की रोशनी बढ़ जाए। देखिए, उसी तरह हमारे घर में, हमारे ज़िंदगी में अगर हम बीमार रह रहे हैं या हमारे घर के पीछे कोई ना कोई दोष लगा रहे हैं, या हम निंदा में हैं या समस्या में हैं, बीमारी में हैं, गरीबी में हैं, तो हमारे पूरा अंधकार हमें सता रहा है, तो हमारे रोशनी को बढ़ाना चाहिए। रोशनी अंधकार को दूर करता है, रोशनी अंधकार को दूर करता है और आगे बढ़ाता है। इसलिए हमारा ज्ञान बढ़ाना चाहिए। हम वचनों को पढ़ना है, वचन क्या कहता है हमें सुनना है, पढ़ना है, क्योंकि ये वचन यूहन्ना 1:1-5 में कहता है, ये वचन तुम्हारे लिए जीवन है, ये बहुताई का आशीर्वाद देता है, और ये जीवन तुम्हारे लिए ज्योति है बोलकर, और अंधकार ने इसके ऊपर जय नहीं पाया बोलकर यूहन्ना 1:1-5 में कहता है। आज तू विश्वास कर रहा है क्या? वचनों को पकड़ रहा है क्या कस के कि ये जीवन है, ये जीवन है, ये ज्योति है, मेरे अंदर है ये, इसलिए मैं अद्भुत हूँ, मैं अद्भुत व्यक्ति हूँ, मेरे द्वारा छुटकारा हो सकता है, मेरे द्वारा बंधन टूटेगा बोलकर हम विश्वास करना। पहले तेरे घर में तू रोशनी रहना चाहिए। तेरे घर में ही तू रोशनी नहीं है, तेरे पत्नी को तू सुधारता नहीं, या तेरा पति को तू सुधारता नहीं, या तेरे बच्चों को नहीं सुधारता है, यानी तेरे अंदर ही रोशनी की कमी घटी है। पहला साक्षी तेरे घर में रहना चाहिए कि तू रोशनी है। यस, क्योंकि बाइबल कहता है कोई भी दिया जलाने के बाद वो टेबल के नीचे नहीं रखता है, वो टेबल के ऊपर रोशनी को रखता है, उस ज्योति को रखता है। आज तेरे घर में तू अंधकार में, जो भी अंधकार तेरे घर में है वो जाएगा। क्यों? क्योंकि तू विश्वास करना है, तू अद्भुत ज्योति है बोलकर तू प्रार्थना करना है, वचनों से भरना है। वचन से तू जब भरेगा तो रोशनी तेरे अंदर बढ़ेगा,
और जब रोशनी बढ़ेगा तेरे घर के अंदर का सारा अंधकार निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पवित्र आत्मा से भरने के बाद, बाइबल कहता है यीशु पवित्र आत्मा से भरने के बाद, वचन से भरने के बाद, लूका पत्रिका 4 अध्याय, लूका पत्रिका 4 अध्याय 31 से 36 में हम देखते हैं। लूका पत्रिका 4 अध्याय 31 से 36 में हम देखते हैं कि यीशु उन दिनों में एक जगह पर आया। वचन से भरने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो एक जगह पर आया। फिर वह लूका पत्रिका 4 अध्याय 31 से 36, फिर वह गलीली के कफरनहूमी नगर को गया और वहाँ पर क्या था, सब्बात का दिन था। लोग को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। जब हम रोशनी से भर जाते हैं, यानी उसके वचन से भर जाते हैं, परमेश्वर हमें अधिकार में चलाता है। यार, जितना रोशनी रहेगा तेरे अंदर, हाँ, जितना तेरे अंदर रोशनी रहेगा उतना तू अधिकार में चलेगा। यानी जिसके पास वचन है वो अधिकार में चलते हैं। यीशु को देखकर सब लोग आश्चर्य हो गए उसके वचन को सुनकर कि कितना अधिकार में ये वचन दे रहा है बोलकर। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक दुष्ट आत्मा बाहर आता है और कहने लगता है, वह अशुद्ध आत्मा कहने लगता है, ऊँचे स्वर से चिल्लाकर वो कहता है, यीशु नाज़री, हमें तुझसे क्या काम है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? हाँ, शैतान जानता था क्योंकि ये जगत की ज्योति है बोलकर, ये अद्भुत रोशनी है बोलकर शैतान प्रकट हो गया। तेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है तो परमेश्वर तुझे प्रकट करेगा। अगर तेरे अंदर रोशनी है तो तेरे बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तेरे घर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वो सभी तेरे ज़िंदगी में स्पिरिचुअल, फिज़िकल, फाइनेंशियल, मेंटली सभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा जब तेरे अंदर वचन की रोशनी रहता है। वचन की रोशनी यानी अद्भुत ज्योति। जब अद्भुत ज्योति तेरे अंदर रहता है, परमेश्वर बड़े बड़े कार्य में चलाता है तुझे। ओ हालेलुया, तुझे अधिकारी के जैसा वो चलाता है। इसलिए वचन की जानकारी रहना ज़रूरी है। तू डरता नहीं है, तभी अंधकार से डरता नहीं है तू, ओ गरीबी से डरता नहीं है तू, निंदा से डरता नहीं है, तू अधिकारी में चलता है क्योंकि तू जानता है कि मेरे अंदर परमेश्वर रहता है। परमेश्वर यानी ज्योति रहता है, यानी अद्भुत ज्योति तेरे अंदर है बोलकर तू आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। इन दिनों में मैं एक जगह पर मुझे लेके गए थे। हैदराबाद की मीटिंग होने के बाद एक घर पर लेके गए जो बहुत ही पैसे वाले थे, उनके घर पर लेके गए। और उनके घर पर लेके जाने के बाद वे लोगों के लिए प्रार्थना किया। वो क्रिश्चियन है, मगर क्या है, उस सिस्टर का पति बहुत बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है। एक ही बेटा है और बेटे का बिजनेस चलता नहीं है, बिजनेस फेल हो रहा है बोलकर बहुत घर में अशांति है। तब उसने कहा, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैंने तो बपतिस्मा लिया है, फिर मुझे इतना प्रॉब्लम क्यों है? और तब मैंने प्रार्थना किया, मेरे अंदर अद्भुत ज्योति है बोलकर मैंने विश्वास किया। उस ज्योति ने इनके घर में जो अंधकार है वो सब अंधकार को दूर किया और उन अंधकार की मुझे जानकारी दी। तब मैंने कहा
कि तेरा बेटा, एक ही बेटा जो है वो बहुत पीता है बोलकर, और तुरंत वो डर गई। अपने घर में से अपने बेटे को बुलाई और प्रार्थना करके लिए। उसका बेटा मुझे बोलने लगा कि नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। तब मैंने कहा झूठ मत बोल, तू दारू पीता है। दारू दरिद्रता को लेके आता है घर में। जो भी व्यक्ति बहुत खाने पीने के पीछे जाता है या बहुत दारू पीता है, वो बुद्धिहीन है, वो अंधकार में चल रहा है। अनेक हमारे स्वभाव में अंधकार में चलाता है। इसलिए वचन में हम बढ़ना है। वचन जब हमारे अंदर रहेगा तो हम जय पाएंगे। इसलिए बाइबल कहता है यह अद्भुत ज्योति अंधकार पर राज्य करता है बोलकर। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत वो लड़का पूरा दीन बन गया। वो पैसे वाले लोग थे, मगर रोशनी के सामने मेरे अंदर जो रोशनी है, वो मुझे जो प्रगटीकरण मिला, उस रोशनी के सामने वो दीन बन गए। और मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। वो स्त्री, मैं और भी कुछ जगह पर जा रहा था तो मेरे पीछे पीछे आने लगी। यस, जब हमारे अंदर ज्योति रहते हैं, लोग हमारे पीछे आते हैं। आज तेरे अंदर ज्योति है क्या? ज्योति है तो कितना ज्योति है? तू स्टार है क्या? तू केवल साक्षी है क्या? तू चांद नहीं बना है अब तक। चांद यानी बाइबल कहता है विश्वास योग्य साक्षी वाला, हमेशा परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहता है। तुझे चलना है, तुझे स्टार से चांद बनना है, चांद से सूरज बनना है, ताकि तेरे द्वारा अनेक आत्माएं जीते तू और उन्हें अंधकार से छुड़ाए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर योर वर्ड लॉर्ड। ओ प्रभु, सबकी आंखें खोल प्रभु, सबके कानों को खोल प्रभु, ताकि तेरे रोशनी में चले। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। ये प्रचार सबको छुटकारा दे और उनके अंदर ज्योति की रोशनी बढ़े प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन एंड आमेन।